आईक्यूएमर्स फैमिली में। तो मेरा नाम है यश। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो हमने पहले लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स थे हमने उसका थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन किया था और उसके बारे में उसको क्लासिफिकेशन किया था, राइट। और हम आईयूपीएससी की सीरीज स्टार्ट है बेसिकली, ठीक है। तो आईयूपीएससी सीखने से पहले मैंने आपको बताया था कि जो आईयूपीएससी है वो दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एलिमेंट्स, राइट, जिनके एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में अबाउट द 100 है, राइट। और यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम आईयूपीएससी पढ़ेंगे, राइट। तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का छोटा सा ब्रीफ एक क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है। उस पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ये वाली वीडियो आपके लिए बिल्कुल वेस्ट होने वाली है, तो इसलिए मैं पहले वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, राइट। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आईयूपीएससी। आईयूपीएससी क्या ये उठता है, क्वेश्चन ये उठता है कि आईयूपीएससी क्या है। समझिए आप पहले देखिए, मैं आपको एक छोटा सा बहुत एग्जांपल बताऊंगा, राइट। एक बच्चा है छोटा सा, इसका गांव में अभी जन्म हुआ है और ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है, लेकिन ये बच्चा जो है इसकी आंखें भी बिल्कुल मोटी मोटी, नाक भी मोटी मोटी, होठ भी मोटे मोटे, पूरे गोलू मोलू है। तो गांव वालों ने इसके नेचर के बेसिस पे इसका नाम रख दिया किस क्या, गोलू। क्या रख दिया, गोलू, राइट। इसका नाम रख दिया। लेकिन अब आप एक बात बताइए, जो गोलू नाम रखा गया है इसका, ये किसके बेसिस पर रखा गया है, इसके इसकी शक्ल सूरत के बेसिस पर, राइट। लेकिन क्या होता है जब नामकरण किया जाता है, आपको पता है कि नाम जब होता है तो उसका मुहूर्त निकाला जाता है और जो पंडित है वे इसका नाम निकालते हैं। तो इसका नाम नक्षत्र के हिसाब से एक मैनेजमेंट, एक सिस्टमेटिक वे से इसका नाम क्या मतलब क्या आया, इसका नाम आया राजू। तो इस बच्चे के दो नाम हुए, पहला गोलू और दूसरा राजू, राइट। अब आपसे मैं ये पूछने लग जाऊं कि गोलू जो नाम है कैसा है, इसकी शकल सूरत, चेहरा भी गोल मटोल, पेट भी गोल मटोल, पूरा गोल मटोल, लग तो रहा है माइट वो ढोलकपुर का राजू, राइट। मैंने राजू लिख भी दिया है, लेकिन जो राजू आया है ये कहां से आया है, ये राजू आया है ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमेटिक वे, राइट। इसी तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। वो एग्जांपल कैसा होगा, देखिए पहला कंपाउंड। अभी ना आप आपके भी इन्हें देख के गुर्दे ना फाड़ लियो अपने कि ये सर ने क्या लिख दिया। अभी मैं बता रहा हूं, इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड, राइट। ये फॉर्मिक एसिड कहां से पाया जाता है, रेडॉन्ट, यानी जो आपके घरों में होती है लाल चीटी, काला हिट, उसके लिए नहीं, उससे नहीं मरने की, कोकोच बना उससे। तो ये क्या है, लाल चीटी। लाल चीटी को एक फ्लास्क में लीजिए, बर्तन में ले लो और उन्हें पकाइए, मर जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगी मरने के बाद मरने के बाद हम क्या करेंगे उसको, उनका एक जिसे कहते हैं एक लिक्विड सा प्राप्त होगा, उसको छान लीजिए। क्या पता आप चींटी के लीवर गुर्दे किडनी पिडनी सब पी जाए ना, उसको छान लीजिए, ठीक है। छानने के बाद एक हल्का सा एक्सट्रैक्ट प्राप्त होगा आपको, एक आप उसको टेस्ट करना, एक खट्टा खट्टा सा मिलेगा। उसी खट्टे में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। क्या पाया जाता है, मैं आपको डिस्कवरी वाला मैन वर्सेस वाइल्ड है ना वो बना के छोड़ूंगा, केमिस्ट्री ऐसा है। ये क्या है, फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड कहां से मिला, रेड ऑन्ट से। तो यानी रेड ऑन्ट को एक स्पेसिफाइड लैंग्वेज में क्या कहता है, फॉर्मिका, क्या कहेंगे। तो ये वाला जो एसिड है ये कहां से मिला, फॉर्मिका से। तो इस हमने क्या नाम दिया, फॉर्मिक एसिड। समझ में आया। एक एग्जांपल हो लो, चलो एग्जांपल पे एकदम बाढ़ ला देंगे। उसके बाद जो बच्चे गांव से मतलब रिलेशन
रिलेट करते हैं उन्हें पता होगा सिरका क्या होता है, विनेगर, राइट। विनेगर में एक पाया जाता है खट्टा खट्टा पदार्थ, खट्टे 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 एलिमेंट कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, एसिड। अभी हम आईयूपीएसी पढ़ रहे हैं, सब पढ़ाऊंगा मैं आपको। इसे कहां से मिला है, विनेगर से, और विनेगर को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, एसिटम। क्या कहते हैं, एसिटम। तो इसको हम क्या कहेंगे, एसिटिक एसिड, राइट। यानी समझ मारा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। पहली बात ध्यान रखो, एक बहुत प्यार से बता रहा हूं मैं तुम्हें, नाक में से अपनी पंचोंगली निकाल लो, हाथ साफ करो, कॉपी पेन लेके मंड जाओ, जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा, समझ ना तुम्हारी बात, बकवास नहीं बिल्कुल भी पढ़नी है। उसके बाद इसके बाद एक होता है NH2CONH2, राइट। ये कंपाउंड्स कहां पर पाया जाता है, यूरिन में। अब यूरिन क्या है सर जी, हमारा सुसु, राइट। तो यहां से क्या मिला, यूरिया, राइट। एक देखो एग्जांपल एक कर लिया बाबू मैंने, ये 2 और ये 3, चलो चारों तरफ किसके घूम रहे हैं, राजू की। फिर क्या है, पांचवा, पांचवे में हम क्या पढ़ेंगे, CH, भाई इन्हें देख के ना डर जाइयो बे, ये इसे क्या कहते हैं, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड कहां से मिलता है, कहां पर पाया जाता है, आपने देखोगे जब जो सेब होता है ना, सेब, उसमें खट्टा खट्टा सा हो जाता सड़ने के बाद, वो जो खट्टा खट्टा सा होता है, उसी खट्टे खट्टे से जो एलिमेंट्स होता है वो होता है एसिड। और किसमें, मैलम। मैलम मतलब ये एप्पल में पाया जाता है, ठीक है। तो मैलम से प्राप्त होने वाला एसिड, दैट्स कॉल्ड मैलिक एसिड। फिफ्थ, समझ में आ रहा, बोर्ड तो नहीं हो रहा। ऐसी भी मेरे में कोई दिक्कत हो ना, कमेंट सेक्शन एक्टिव है, समझ में, तुरंत बताना मुझे, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, अब बहुत वाली बात, इसका नाम क्या है, कच्ची दारू, नहीं, मिथाइल अल्कोहल। ये मिथाइल अल्कोहल क्या होता है, देखो, मैथ्यू मतलब वाइन, मतलब वुड, यानी क्या, लकड़ी से प्राप्त होने वाली शराब, दैट्स कॉल्ड मैथिल एल्कोहल्स, राइट। एक ये समझ में आ रहा है आपको। फिर होता है क्या, 6, CH3, CH2, CH2 एंड COOH, ओ भाई एक ऑक्सीजन फालतू लग गया। तो ये देखोगे तुमने, मक्खन, बटर, बटर जब सड़ जाता है हल्का सा, उसमें हल्का हल्का से एक मतलब खट्टा खट्टा सा एक कंपाउंड आएगा, उसे हम क्या कहेंगे, ब्यूटरिक एसिड। तो यस, इसका नाम क्या है, ब्यूटरिक। यानी ये क्या है, ये नाम है जुगाड़ू नाम। जुगाड़ू नाम कैसे हो गए, मतलब चेप नाम, चेप मतलब कैसे, जबरदस्ती के, जहां से मिल रहा वही। ये लड़का है गोल्लू है, बड़े तरीके से गोल मटूल है, समझ में। अब ये क्या है, इसका नाम गोलू रख दिया। एक गांव में एक बच्चा हुआ, समझ में, धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसके 12 के 12 महीने नाक में से जो ये हाई विस्कोसिटी एलिमेंट्स वो होता है, वो बहता रह रहा है, बहता रह रहा है, तो उसका नाम क्या रख दिया गांव वालों ने, सीढ़ू को। अब ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये उसके बेसिस पे नाम रख दिए। लेकिन अब बताओ 10वीं की मार्कशीट में, मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट में नाम इसका सीढ़ को लिखा जाएगा, उसके लिए एक सिस्टमेटिक वे चाहिए नहीं चाहिए। तो यानी जो जितने भी कंपाउंड्स है, ये किसके बेसिस पर रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनेशन, या जिसको जहां से वो मिला है उसके बेसिस पे, राइट। लेकिन अब क्या हुआ, अब हर कंपाउंड कैसे जुगाड़ू नाम, ये तो याद रखने वाली बात हो जाएगी, बहुत दिमाग खराब। मैं आपसे ही पूछ लूं, बताइए आपके परसों खाने में क्या बनाया था आपके घर, गुर्दे फट जाएंगे आपके, समझ में, गुर्दों में हार्ट अटैक आ जाएगा, नहीं बता पाएंगे आप, क्यों, आपको तो ये नहीं पता सर ने क्या पढ़ाया था आज। तो याद रखने वाली चीज को मतलब डिस्टर्ब होता है, इरिटेट हो जाएगी माइंड में से। तो इसीलिए सारे के सारे ऑल ओवर वर्ल्ड के साइंटिस्टों ने एक जगह चुनी घूमने के लिए, राइट। और वहां पे सारे मिलके इकट्ठे होके काट लगाई, और खाट लगाने के बाद सारे साइंटिस्टों ने वहां क्या बना ली, यूनियन, राइट। और फिर क्या हुआ समझिए, सारे साइंटिस्ट आए ऑल ओवर इंडिया के, तो वो नेशनल हुआ इंटरनेशनल हुआ, दैट्स आपने बिल्कुल सही कहा, इंटरनेशनल, ऑल इकट्ठे हुए वहां पे साइंटिस्ट, तो वहां क्या बना, यूनियन, समझ में।
किसके बारे में बातचीत करेंगे वहां पे, बताओ किसके बारे में बातचीत करेंगे? वहां पे बातचीत की जाएगी केमिस्ट्री के बारे में, राइट। यूनियन ऑफ प्योर एंड, अरे एंड है स्टाइल वाला, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बहुत छोटा सा नाम है ना, तो इस छोटे से नाम को और छोटा करो, आई यू पी ए, इसे हम क्या कहते हैं, आईयू पैक या यूपीएससी कह लो। मुझे वो ना करिए कि सर जी हम हमारे मास्टर तो आईयू पैक कह रहे हैं और यूपीएससी कह रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन है बस, आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये क्या है, ये एक अथॉरिटी है, इसने क्या करा, सारे के सारे कंपाउंड्स के नाम एक सिस्टमेटिक वे में रूल और रेगुलेशन के बेसिस पे तैयार करने का ठेका लिया, कॉन्ट्रैक्ट लिया, राइट। जैसे इसका नाम क्या होगा, और हाँ आईयूपीएसी ने ये क्या कह दिया, अगर इंडिया में इस कंपाउंड को हम पप्पू के नाम से जान लेंगे, तो रशिया में भी पप्पू के नाम से कहलाया गया है, अमेरिका में भी पप्पू के नाम से कहलाया जाएगा, ब्राजील में भी पप्पू के नाम से कहलाया जाएगा, और चाइना कौन चीज मानी, ऐसा नहीं कहने के, पप्पू के नाम से ही जाना जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है। वैसे इसका नाम पप्पू नहीं है, क्या है इसका नाम, मेथेनॉइक एसिड। चलो बताऊंगा मैं आपको, अभी रुक जाओ यहाँ पे, गुरुदेव मतलब कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, बोर तो नहीं हो रही, बता दियो मुझे यार। तो आईयूपीएससी ने एक क्या दिया, एक ऐसा नाम दिया जो यूनिवर्सली कांस्टेंट है, राइट, यानी हर जगह वो सर्वमान्य होगा, राइट। तो इसीलिए आईयूपीएससी ने एक रूल, अथॉरिटी है, एक रूल बनाती है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। मैं पहले ही बता रहा हूं, आईयूपीएससी ने क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए भी है और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के लिए भी है। एलिमेंट्स वो वाले एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक जो नंबर होता है अबव द 100 होता है, और यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो बात समझिए, ये सारे वाले, ये जो सारे नाम थे ये जुगाड़ू नाम थे, ये जो जुगाड़ू नाम थे ये हर जगह सर्वमान्य नहीं है, लेकिन ये अगर आईयूपीएससी ने इसका नाम क्या, मैंने भी बताया था पप्पू रख दिया, तो ऑल ओवर अक्रॉस द वर्ल्ड इसका नाम पप्पू ही कहला जाएगा, राइट। तो अब देखिए, जैसे एक सिंपल एग्जांपल, जैसे यही है, इसका पूरे गांव में नाम क्या है, नाम किस है, गोलू। लेकिन अगर गोलू की नौकरी अमेरिका में लग गई, तो गोलू का जो नाम है इसका, वो गोलू रहेगा, ये 10th की मार्कशीट पे जो लिख रहा है राजू, उससे लिया जाएगा। तो 10th की मार्कशीट वाला नाम या यूपीएससी का नाम है, अरे यस और नोट। तो ये है आईयूपीएससी नाम, और ये क्या है, जुगाड़ू। तो ये क्या है, जुगाड़ू नाम है, क्यों, क्योंकि ओरिजिनेशन के बेस पे। इसका 10th वाली मार्कशीट का नाम क्या है, मेथेनॉइक एसिड। कहां से आया हो, मैं कह रहा आईयूपीएससी के मैं 30 लेक्चर के आसपास बनाऊंगा, उसमें जी एडवांस पेडवांस सब आ जाएंगे, टेंशन ना लो आप। समझ में, अभी फिलहाल मैं आपको बहुत छोटा सा बता रहा हूं, और ये लेक्चर 20-22 मिनट के होंगे आराम से, बिल्कुल। तो मेथेनोइक एसिड ये क्या है, 10th की मार्कशीट का, और इसका नाम क्या है, एथेनोइक एसिड। ये क्या है, इथेनोइक एसिड, राइट। तो यानी ये नाम कैसे है, 10th की बेसिस पर, राइट। और ये क्या है, ये भी 10th के बेसिस पर। और ये क्या है, जुगाड़ू नाम, जुगाड़ू नाम को हम क्या कहते हैं, कॉमन नेम सिस्टम, राइट। कोई दिक्कत, मन कर रहा है, मन करता भाई, आईयूपीएससी सिस्टम को पढ़ेंगे, कॉमन नेम सिस्टम, जुगाड़ू को नहीं, क्योंकि जुगाड़ू जुगाड़ होते हैं, राइट। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, आईयूपीएससी सिस्टम पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आईयूपीएससी नेम ऑफ ऑर्गेनिक सिस्टम, सिस्टम तो एलिस भाई का, ये नहीं, कंपाउंड्स। अब सबसे पहले समझिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दादाजी कौन है, आईयूपीएससी, क्योंकि रूल और रेगुलेशन बनाने वाली अथॉरिटी कौन है, आईयूपीएससी, राइट। तो भाई जो
आईयूपीएसी सिस्टम है नहीं दादाजी है, उसने क्या कहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने किसके हाथ में तोप दे रखी, नंबर ऑफ कार्बन, राइट। हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम स्टार्ट करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, राइट। देखिए जैसे देखिए बच्चे, CH3OH है, इसमें कार्बन कितने हैं, 1, तो इसका नाम कहां से स्टार्ट होगा, मैक्स से। किससे स्टार्ट होगा, मैक्स से। अच्छा इसमें कार्बन कितने हैं बताओ बाबू, CH3OH, कार्बन कितने हैं, 1 and 2, तो इसका कहां से स्टार्ट होगा, एक्स से। तो अब ये क्वेश्चन उठता है, सर हमें किस तरह पता चलेगा कि कार्बन अगर एक है उसका नाम मैथ होगा। तो मैं आपको एक सीरीज लिखवा रहा हूं, उसको आपको अच्छी तरीके से लर्न करना पड़ेगा, लर्न नहीं करना, जब भी मैं मतलब ये सीरीज स्टार्ट करूंगा पर्चे पे लिखो, और पर्चे पे पेपर लिखने के बाद अपने सामने रखो, बात करो, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूं अभी। अगर कार्बन एक है तो इसका नाम होगा मैक्स से स्टार्ट, 2 है एक्स से स्टार्ट, 3 है प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, and C9 non, C10 deck, C11 undeck, C12 dodeck, C13 trideck, 14 tetradeck, पेंट, ये लिखते रहना। लेकिन अब आएगा C28 ये आइकोसेंस, एंड C13 ट्राई कॉन्टेन, 13, राइट। उसके बाद C14 टेट्रा कॉन्टेन, एंड C15 पेंटा कॉन्टेन, राइट, एंड C16 हेक्सा कॉन्टेन, C17 रैप्टा ना एप्टा, एप्टा कॉन्टेन, C18 ऑक्टा कॉन्टेन, C19 नोना कॉन्टेन, एंड C100 शतक हेक्टेन। तो यानी ये याद कर लो। देखो मैं एक बात बता रहा हूं, ये तो जिसके दिमाग में ज्यादा खुजली है उसका इससे ज्यादा पाला पड़ेगा, लेकिन बेसिकली मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बताऊं, आपको ये अच्छी तरीके से यहां तक आपका काम चल जाएगा 13 का, क्योंकि मरने के बाद सबकी 13वीं हो गए, 13वीं के बाद तो एंड ही हो है सबका, यानी क्या है जो 13 है 13 तक ही जरूरत पड़ेगा, उसके बाद तो ये मतलब एक दिमाग में जैसे समथिंग कहते हैं ना, एक अगर दिमाग में ज्यादा वो है उसके बाद तो आप या तो इसको स्क्रीन शॉट ले लेना, या आप, मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ, राइट। तो आपने ये नोट कर लिया, ओके, ओके बीच में। तो देखिए मैं आपको एक छोटी सी बहुत प्यारी सी बात बताऊंगा, यहाँ से आपको ना एक बहुत जो यहाँ से मैं लास्ट में कंक्लूजन मिलेगा वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा। देखिए मैं 3 सिस्टम ले रहा हूं, उसमें कार्बन कितने हैं? तो हम 2 का लेंगे सिस्टम पहले तो, राइट। आपको एक बात पता है, कार्बन को अपनी वैलेंसी कितनी पूरी करनी होती है, 4, बिल्कुल। पहली ख्वाहिश क्या है, कार्बन अपने चारों के चारों बॉन्ड सिंगल बनाए, जैसे यहां पर है, राइट, ये रहा। यहां पर क्या हो गया, एक डबल आ गया, तो यहां पर कितने होंगे, 1 2, और यहां पर वेरी गुड, यहां पर ट्रिपल आ गया, एक 1। अब इनको कलेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे, C2, और हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर क्या हुआ,
C2H2 4 एंड C2H2। अब अगर इसका मैं नाम लिखना चाहूं तो 100% किससे स्टार्ट होगा? एच से। इसका भी किससे स्टार्ट होगा? एच से। और इसका भी किससे स्टार्ट होगा? एच से, राइट। लेकिन समस्या क्या हो गई? नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इनका नाम जाहिर सी बात है एक तो होने से रहा। क्यों? क्योंकि किसने टांग अड़ा दी? डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन ने। तो अब इनमें रिलेशन देखिए, यहां पर 6 का 2 से रिलेशन देखिए। अगर मैं 2 को 2 टाइम्स करूं और उसमें 2 को ऐड कर दूं तो 6 आएगा या नहीं आएगा? यहां पर क्या है? ठीक 2 टाइम्स है। और यहां पर इसका 2 टाइम्स करो यानी 4, और उसमें से 2 को घटा दो, कितना आया? 2 आया। तो एक बात ध्यान रखिए, अगर मेरे पास कार्बन n है, n कोई भी नंबर हो सकता है, और इसका 2 टाइम्स करो और उसमें 2 जोड़ दो तो ये वाली सीरीज प्राप्त हो जाएगी। और अगर मैं इसका, समझिए, 2 टाइम्स करूं और उसका बिल्ड, अरे सॉरी सॉरी, ये n है, इसका 2 टाइम्स करूं तो कितना आ गया? H2n। और यहां पर क्या है? CnH2n-2। तो ये बेसिक सीरीज मिल गई, नहीं मिल गई? तो इसे हम क्या कहेंगे? देखिए, कार्बन, वहां पे 100 को हमने एक्टेन लिखा था। अगर मेरे पास कार्बन का नंबर n हो जाए तो दैट्स कॉल्ड एल्क। क्या कहेंगे? एल्क। बिल्कुल सही सुना है। तो ये क्या है? एल्क प्लस, अगर +2 है तो यहां पर आ जाएगा एन। तो अब क्या बन गया? एल्केन, राइट। और इसे हम क्या कहेंगे? एल्कीन। अगर जस्ट डबल आ गया, अगर दुगने से 2 कम आ गया, दैट्स कॉल्ड एल्काइल। तो नॉट CnH2n+2। नंबर ऑफ कार्बन इन दिस मॉलिक्यूल एल्क, n, दैट्स कॉल्ड एल्क। और बाद में क्या लेगा? एन। तो क्या बन गया? एल्केन, राइट। पहला। सेकंड, CnH2n, बिल्कुल जस्ट इसका डबल, एल्क प्लस इन। तो क्या बन गया? एल्कीन। थर्ड, एल्क प्लस आइन, क्या बन गया? एल्काइन। ये बात आपकी, ये ध्यान रखना, ये केमिस्ट्री के वन ऑफ द जो, अरे ये क्या हो गया? एल्काइन CnH2n-2। ये केमिस्ट्री के अब्बा डब्बा चब्बा है, ध्यान रखना। ये अगर आपने इनको नहीं समझा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको समझने में, ठीक है? तो हम एक एक करके इनको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, राइट? ओके। देखिए, पहला CnH2n+2, फिर सेकंड CnH2n, बिल्कुल। तीसरा CnH2n-2। तो सबसे पहले n की वैल्यू 1 रखेंगे हम। जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहां पर क्या होगा? C1H4, अरे 2 टाइम्स करेंगे ना। तो एक बात सुनिए, मैथ, ये क्या आएगा? एन, ये आएगा इन, और ये आएगा वाइन। वाइन नहीं आइन, ठीक है? वाइन तो दारू हो गया, कोई बात। ठीक है, मैथ एन, नाम क्या हो गया? मैथेन। मैथ किसकी वजह से आया? 1 की वजह से। एन क्या आया? ऑल बॉन्ड्स ऑफ अ कार्बन आर द कंप्लीटेड बाय सिंगल बॉन्ड्स, राइट? दैट्स कॉल्ड एन। अगर यहां पे एन की वैल्यू 2 आ गई तो C2H6 एथेन। मैं सारे के सारे लिख रहा हूं, C3H8 प्रोपेन, एंड N4 C4H10 ब्यूटेन, राइट? एन है ये, समझ जाना। क्या पता है, मत समझो कि हमारे सर को तो स्पेलिंग में नहीं आती,
हो जाती है एक आधी स्पेलिंग। n इक्वल्स टू 5, C5H12, पेन 10, और लास्ट का n इक्वल्स टू, आ रहा है, n इक्वल्स टू 10, C10, इसका डबल करो 20, उसमें दो जोड़ कर दो 22, दैट्स कॉल्ड डेकेन। ये बात आपकी समझ में आ रही है? अब यहां करेंगे हम यूज, हम एक रखेंगे इसमें, जब आप एक रखेंगे इसमें तो समझिए CnH2, क्या करोगे आप इसे, इसके तो कार्बन के गुर्दे वैसे ही छिले पड़े, कार्बन की तो वैलेंसी 4 होनी चाहिए थी, यहाँ पर कितनी है, 2 है, डजंट एक्सिस्टेबल, यानी ये वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, n की वैल्यू जब हम दो पुटअप करेंगे इसमें, तो C2H4, दैट्स कॉल्ड एथ प्लस इन। इन क्या बता रहा है इसमें कि एक डबल बॉन्ड आ गया है, 3 रखेंगे, C3H6 प्रोपीन, C4H8 ब्यूटीन, C10H20 डैकीन, राइट। यहां पे देखेंगे इसी तरीके से फर्स्ट पे एग्जिस्टेबल नहीं होगा, स्ट्रक्चर खोल के देखिए। अब दो रखेंगे बीच में, तो क्या गया, C2H2, देखते हैं बनेगी नहीं, बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाओ, एक एच यहाँ पर, एक एच बन गया, मामला सेट, हटाओ। तो ये क्या है, C2H2, नाम क्या है, एथ प्लस वाइन, समझ में आ रहा है, एथाइन। C3 डबल करो, 6 आ गया जी, 6 में 2 घटा दो, कितना आ गया जी, 4 आ गया जी, तो कितना आ गया, प्रोपाइन। C5, ये क्या है, 4 आएगा, तो ये कितना, डबल करो, 8, 8 में 2 घटा दो, कितना है, 6, तो क्या है, ब्यूटाइन। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो यानी मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आ रहा, एक बार वीडियो को और देखिए, और भी समझ में नहीं आ रहा, कमेंट सेक्शन एक्टिव है, स्टार्ट करिए। अब यहाँ पर समझिए, अब तक हमने देखा 3 सीरीज, दैट्स अ एल्केन एंड एल्कीन, एल्कीन, फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, CnH2n एंड CnH2n-2। हम एक एग्जांपल तीनों का लेंगे, n की वैल्यू आप देखिए कुछ भी रखेंगे, क्या, C2H6, ओपन स्ट्रक्चर करिए इसको, कार्बन की कोई सी भी वैलेंसी इनकम्प्लीट है, नहीं है, कोई सी भी वैलेंसी इसकी इनकम्प्लीट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब ऐसे ही यहां पर लिखेंगे आप C2H4, सब पूरी है, सब पूरी है, बट आदमी का काम क्या है, खाली टाइप पे उंगलीबाजी करना, बिल्कुल आराम से खाली बैठ के नाक में उंगली दे, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे उंगलीबाजी हुई, एच भाग गया, एच को यहां से हटा दिया, तो एच हटाने के बाद हम क्या कहेंगे, इसे लिखेंगे बॉन्ड C2H5, राइट, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या है, ये अलग है और ये अलग है, ये अलग था, ये क्या था, ये एक कंपाउंड था, यानी जिसकी वैलेंसी सारी की सारी पूरी थी, लेकिन ये क्या है, ये बना ग्रुप। अब इस ग्रुप का नाम क्या है, हमें इसको लेके चर्चा करनी है, क्या, CnH2n+2, इसमें से अगर एक H भाग गो, तो यह क्या हुआ, Cn, इसको जरूरत कुछ फर्क पड़ा, कुछ नहीं पड़ा, CnH2n+1, और यहां पर क्या आया, बॉन्ड, यानी ये क्या कह रहा है, यहां पर खाली है जी, कोई भी आके चिपक जाओ, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वैकेंट वैलेंसी, यानी रिक्त संयोजकता,
जिसमें क्या कहते हैं, अब सुनिए, इसकी कितने खाली है, एक, तो इसे हम क्या कहेंगे, मोनोवैलेंट ग्रुप। मोनो मतलब एक, वैलेंट मतलब इसकी जगह, मोनोवैलेंट ग्रुप। और इसे केमिस्ट्री में नाम क्या दिया, एल्क प्लस एल, नाम क्या बना, एल्काइल, राइट। और इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा और, क्या है, और वो जो है ना माइटी राजू के पीछे और लगा रहता है, मेरे पीछे तो ये आईक्यूएमर्स आपकी फैमिली का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और आर क्या है, एल्काइल, समझ मारा। तो मैंने अब तक क्या पढ़ाया समझिए, CnH2n प्लस टू, CnH2n, CnH2n प्लस माइनस टू, एंड CnH2n प्लस वन। ये पूरी कंप्लीट, ये पूरी कंप्लीट, ये पूरी कंप्लीट के लिए क्या है, बुक्कड़, यानी एक। तो इसे हमने क्या कहा, एल्क, इसे भी एल्क, इसे भी एल्क, और इसे भी एल्क, बट इसे एन, इसे इन, इसे आइन, और इसे एल, एल्काइल। और इसे शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या कहा, आर, बॉन्ड आर, यानी बॉन्ड आर मतलब, ध्यान रखना। और हाँ, ये तो एलिफ, बेसिकली मोटे तौर पे हम बताए ये किसके लिए होगा, एलिफेटिक, राइट। लेकिन एक आएगा ए आर, वो से हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक। ये बात आपकी समझ में आई, ओके भाई, समझ में तो आ रहा। तो ये आपको तीनों सीरीज स्टार्ट, मतलब समझ भाई, ठीक है। उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनो, जुबानी सुनो, ठीक है। एक गांव था, इस गांव में बहुत सारे व्यक्ति रहते थे। एक राजा था, राजा का नाम इंद्रवर्मा था, और उसमें तीन चार बालक थे, राइट, ओके। इस गांव का नाम आपने जरूर देखा होगा, ढोलकपुर, ठीक है। और इस ढोलकपुर पर बहुत सारे डकैत, जैसे एक प्रोमिनेंट डकैत है उसमें, बिल्कुल, मंगल सिंह, अटैक हुआ, राइट, ओके। तो आपने, आपको अगर पता होगा, तो सबसे पहले ढोलकपुर में इससे राड़ करने के लिए, इससे लड़ाई करने के लिए कौन आएगा, पहचान गए आप। नंबर एक, बहादुर भीम, और उसके बाद एक बच्चा जो पूरे 12 के 12 महीने के वाली की चड्डी में फिरता है, जिसके सिर पे दो बाल है, राजू, और उसकी लड्डू फैक्ट्री, चुटकी, राइट। तो एक बात बताओ, इस गांव में अगर कोई भी अटैक होता है तो सबसे पहले कौन निकल के आता है, भीम। तो ये क्या है, ये इस गांव का सबसे ज्यादा एक्टिव पार्ट है, दैट्स कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। कहानी कैसी लगी हमारी, बकवास तो नहीं, बोर तो नहीं हो रहा आप, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप। अब जैसे हर जगह अलग अलग होता है, राइट। अब एक गांव में लड़की भी फंक्शनल ग्रुप हो सकती है, बच्चा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, सबसे एज आदमी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। तो हर हर होम, मतलब हर स्टेट की या कंट्री की फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो सकता है। जैसे मेरे पास 5 घर हैं, एक्स वाई जेड, एक्स डैश वाई डैश। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन से, 20 साल का लड़का, इसमें 80 साल की अम्मा, इसमें 25 साल का, 25 साल की लड़की। तो यानी इस सब के घर में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं। जी हाँ, केमिस्ट्री में भी ऐसी फंक्शनल ग्रुप है, और उसे देखिए आप। जैसे मेरे पास बात समझने की कोशिश कीजिए, आर बॉन्ड ओ एच पे अगर कोई PCl5 की रिएक्शन अटैक होती है, तो अटैक होने के बाद कंपाउंड क्या बनेगा, POCl3 एंड HCl प्लस RCl। तो इसमें अटैक OH, राइट। यानी इस में, इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स में सबसे अटैकिंग पार्ट कौन था, ये वाला। तो इसे हम क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप। तो अब नेक्स्ट सेक्शन में हम IUPAC का सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट, फंक्शनल
ग्रुप को एलेबरेटेड मैनर से डिस्कस करेंगे, और फंक्शनल ग्रुप जैसे ही डिस्कस हो जाएगा फिर हमारे धीरे धीरे जो IUPAC हम उसमें पकड़ देंगे। बेटा मैंने आपको पहले ही कहा था, अभी आपके शुरू के 5 लेक्चर बिल्कुल बेसिक होने वाले हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा बेसिक तो शायद मुश्किल ही हो पाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारे 4-5 लेक्चर अच्छी तरीके से बेसिक में चल जाएंगे, आपको 100% श्योरिटी के साथ IUPAC, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, जेई मेंस, 12th जेई मेंस, जेई एडवांस, इनमें से नीट तो कुछ मतलब नीट का तो आराम, नीट तो एक कोने में पढ़कर होएगा आराम से। ठीक है, इसका क्वेश्चन आपका IUPAC का जरूर 100% आप क्रैक कर पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।